मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्त का जीवन भगवत चिंतन से बनता है। क्या मतलब? जितना चिंतन भगवान का करोगे, चिंतन कैसे करेंगे? उससे बातें करेंगे। मैं आपसे ये बात तो बहुत बोलता हूं कि संसार की चर्चा मत करो, भगवान से बातें करो। तो चिंतन किसका होगा? संसार की बातें करोगे तो संसार का चिंतन होगा, भगवान से बातें करोगे तो भगवान का चिंतन होगा। इससे क्या होगा? ना तो कोई मन में भय आएगा, ना कोई संकट आएगा, ना कोई प्रमाद आएगा। इनके अतिरिक्त भगवान का नाम स्मरण आए, यही जीवन है। इसके बिना मृत्यु दुख है। अब ध्यान से सुनिएगा। अक्सर लोगों के मन में एक बात आती है कि हमें साधना करनी है। अच्छी बात है, साधना करनी चाहिए। साधना का मार्ग बहुत प्राइवेट मार्ग है। साधना का मार्ग बहुत प्राइवेट मार्ग है। क्या मतलब? मेरा मन भगवान को क्या मान के साधना कर रहा हूं, क्या मान के बातें कर रहा हूं, ये मेरा प्राइवेट लेटर है भगवान के साथ में। मैं सबको क्यों बताऊं? वो मेरा मित्र है, मेरा प्रेमी है, मेरा पिता है, मेरी माता है। ये अकेले चलने का काम है। उस संबंध को अपने गुरु के अलावा या भक्तों के अलावा, जिनका संबंध केवल भगवान से हो चुका है, उनसे ही चर्चा करनी चाहिए। संसार से चर्चा मत करो। ये अंतरंग का मार्ग है। ये प्रेम का मार्ग अंतरंग का मार्ग है। ध्यान से सुनिएगा। ये संसार को बताने का मार्ग नहीं है। आपकी शरीर की शादी किसी से हो गई, सब संसार में बता रहे हो ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। लेकिन वो अंतरंग का मार्ग है, वो प्रेम का मार्ग है, वो छुपाने का मार्ग है, वो बताने का, ढिंडोरा पीटने का मार्ग नहीं है। क्यों? बदनाम हो जाएंगे। मीरा ने यही गलती की थी। एक लेसन दे के गई, कितना दुख पाया संसार में। उसने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। गोपियों ने किसी को नहीं कहा। गोपियां गालियां देती रहीं, दुत्कारती रहीं कन्हैया को, और अंदर ही अंदर उनसे प्रेम करती रही। अब आप सोचिएगा उनकी साधना कितनी अडिग थी। ये अकेले चलने का अंतरंग मार्ग है। इसमें सगे संबंधी नोट करो। कोई सगा संबंधी स्वजन परिजन के साथ लेकर नहीं चल सकते। ये सब यहीं छूट जाते हैं। ये बाहर के संबंधी, शरीर के संबंधी उस प्रेम मार्ग में साथ नहीं जा सकते। संसार के सब रास्ते, सब संबंध जहां समाप्त हो जाते हैं। पूरी ताकत लगा के सुनो। संसार के सब रास्ते, सब संबंध जहां समाप्त हो जाते हैं, साधन पथ वहीं से प्रारंभ होता है। ये प्राइवेट मार्ग है।
अंतरंग का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है। आप लोग भी सोचते होंगे कि कैसी कैसी विचित्र बातें सुनने को मिलती हैं। ये आप पे नारायण की कृपा है, मैं कोई नहीं, मैं तो सेवक आदमी हूँ, मैं क्या कृपा करूँगा, मैं तो खुद ही भिखारी हूँ प्रेम का। मैं तो आपके माध्यम से आप लोगों को सुना करके अपने को भी पात्र बनाता हूँ कि मैं भी आपको सुनाने के साथ साथ अपने मन को ये सुनाता हूँ कि मूर्ख मन, संसार में मत भटक। अब आपको अगर कुछ अच्छा लगता है, आज मैंने आपको बहुत विशेष बातें बताई हैं, गोपियों के बारे में बताया है कि गोपियों का ये चीर हरण नहीं असली चीज था, उनसे हमें शिक्षा लेनी थी, इस शरीर से बाहर निकलो। और आप और हम लोग शरीर को मैं, शरीर को मैं, शरीर को मैं, इस मैं के कारण ही तो संसार में मेरापन हो गया। ये आसक्ति और राग क्यों गलत जगह हो गया? केवल एक त्रुटि के कारण। इसलिए आप सब पुण्य आत्मा हो, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपनी इस भूल को कौन सुधारेगा? संत ने तो कह दिया कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। हो सकता है वो नारायण किसी संत के मुख से हमें कुछ ऐसा सुनवा दे, हम शरीर के मरण मरने वाले शरीर से हट करके हम चेतन आत्मा है, चेतन परमात्मा से जुड़ जाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अपने को शरीर मानते रहें और आपका राग भगवान में हो जाए। मेरे शब्द बड़े अटपटे होते हैं मगर बहुत सटीक बोल रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने कहा ना, आप कितने बड़े विद्वान, कितने बड़े पंडित, कितने बड़े ज्ञानी, कितने बड़े धर्मात्मा बन जाएं, लेकिन जब तक ये शरीर का भ्रम नहीं मिटेगा तब तक भगवान में राग नहीं होगा। अब एक विशेष बात बताने जा रहा हूं, हृदय से सुनिएगा। जीव का जिससे विवाह होना है, जो शब्द बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, और किसी को समझ नहीं आए तो बीच में पूछ लीजिएगा। जीव का जिससे विवाह होना है वो दिव्य पुरुष है। क्या मतलब? आत्मा का जिससे विवाह होना है वो दिव्य पुरुष है, क्योंकि आत्मा दिव्य है, आत्मा चेतन है, और चेतन परमात्मा से इसका विवाह होना है। अब आप सोचिएगा, ये शरीर का विवाह तो आप और हम लोगों ने बहुत देख लिया, लेकिन जीव का मैंने कहा, मैंने स्त्री पुरुष का नहीं कहा। मैंने ये शब्द नहीं कहे कि स्त्री का विवाह पुरुष से होगा या पुरुष का विवाह स्त्री से होगा। मैंने कहा जीव, आत्मा का विवाह जिससे होना है वो दिव्य पुरुष है, वो परमात्मा है। उसके सामने जाने के लिए अपने को सजाओ, संवारो, हृदय को साफ करो, कामनाओं को, वासनाओं को, मल को उतारो, श्रद्धा भक्ति साधना जिज्ञासा के आभूषण धारण करो। जैसे स्त्रियां शरीर के ऊपर आभूषण धारण करती हैं, हाँ करती हैं, तो शरीर नहीं माना अपने को तो क्या माना? आत्मा माना। अब क्या कौन से आभूषण है? श्रद्धा का, भक्ति का, साधना का, जिज्ञासा का, लालसा का, ये आभूषण धारण करो। अब सोचिएगा, प्रीतम प्रेमी को अगर मिलने जाना हो तो उसकी पसंद के आभूषण धारण करोगे ना, या संसार को अच्छा लगने वाले आभूषण धारण करोगे? दिव्य होकर उनके सन्मुख जाओ। शरीर से कोई भगवान के पास नहीं जाता, शरीर मरण धर्मा है, यहाँ छोड़कर आत्मा जो दिव्य अपने को जान जाती है वो परमात्मा के लोक में परम पद जाती है। दिव्य का दिव्य से संबंध होता है, चेतन का चेतन से संबंध होता है, जड़ का जड़ से संबंध होता है।
इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप आत्मा हो, आप जीव हो, आपका विवाह परमात्मा से होने वाला है। तो परमात्मा को पाने के लिए कैसा श्रृंगार करें, कौन से आभूषण धारण करें, श्रद्धा के, भक्ति के, साधना के, जिज्ञासा के, आभूषण के, ये किसने धारण किए? कोई मिसाल है? हाँ है ना। कलयुग की मिसाल तो आपको सबको पता है, मीरा की है। सब कुछ त्याग दिया। सतयुग की भक्त प्रहलाद थे, सब कुछ त्याग दिया। सोचिएगा, सब कुछ त्याग दिया भगवान को पाने के लिए। कठिन नहीं है, समझने का मार्ग है। पहले जानो फिर आगे बढ़ो। देखो, एक नई बात बताता हूं, शायद अच्छी लगे, सुनो, समझ में आए। मन की चाबी है, एक ही चाबी से ताले को खोलते भी हैं और बंद भी करते हैं। ये तो आप मानते हो ना। आप घर में जाते हो तो उसी चाबी से ताला बंद भी करते हो और उसी से खोलते भी हो। हाँ, ये तो सबको पता है। वही चाबी बंधन लगाती है, बंद करती है, और बंधन खोलती भी वही चाबी है। चाबी को उल्टी दिशा में घुमा दिया तो बंधन लग जाएगा। पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। चाबी को उल्टी दिशा में घुमा दिया तो ताला लग जाएगा, और चाबी को सीधी दिशा में घुमा दिया तो ताला खुल जाएगा। क्या मतलब? ये मन अगर उल्टी दिशा में संसार में लगेगा तो आप यहां बंध जाओगे, हैं? और ये सीधी दिशा में लगा दिया तो ये खुल जाएगा। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। इसको सरल करने के लिए बात समझाई है मैंने। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। और ऐसा नहीं समझता कि आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही होगी। आप बहुत विद्वान हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा, एक ही चाबी ताले को खोलती भी है और बंद ही करती है। मन ही बंधन का कारण है यहाँ संसार में फंसाने का। आप और हम लोग जो संसार में बार बार आ रहे हैं, इसका कोई कारण बाहर नहीं है, हम ही उसका कारण हैं। हम ही उसका दुख भोग रहे हैं। एक ही चाबी ताले को खोलती है और एक ही चाबी ताले को बंद करती है। अब आप सोचिएगा, आप सोचिएगा बार बार कि आपका मन संसार में बंध रहा है। हाँ, बंध रहा है, तो फिर खुलेगा कैसे? खुलेगा कैसे? बार बार सोचो। क्या आप मन के बंधन में ये ताला संसार में बांधना चाहते हो, मन का सदुपयोग करना चाहते हो, या दुरुपयोग करना चाहते हो? आप यहाँ के बंधनों को खोलना चाहते हो या यहाँ के बंधनों में और फंसना चाहते हो? गलत जगह पर गलत दिशा में लगाया, घुमाया चाबी को तो बंधन बंध गया। सही दिशा में घुमाया तो बंधन खुल गया। बंधन लगने और खुलने में चाबी का कोई भी गुण दोष नहीं है, मन का कोई दोष नहीं है इसमें। एक एक शब्द ध्यान दो, ये मन का दोष नहीं, आपका दोष है। आपने गलत जगह पर लगाया। बंधन लगने और खुलने में चाबी का कोई गुण दोष नहीं है, उसका तो यही कर्म है। तो फिर गुण दोष किसका है? उन हाथों का जिन्होंने उस चाबी को दिशा और गति दी है। आप और हम लोगों को ये संसार की ममता, मोह, आसक्ति, हम उन से शिक्षा ले हुए हैं जिनको ये ज्ञान नहीं था कि हम गलत जगह में, गलत दिशा में चाबी घुमा रहे हैं। ना उनको पता था, और उनको पता भी होगा तो उन्होंने बताया नहीं। मनुष्य का मन, ध्यान दीजिएगा,
मनुष्य का मन भी चाबी का काम करता है। मनुष्य का मन भी चाबी का काम करता है, जो आत्मा रूपी ताले को बंद या खोलने की ताकत तो रखता है। क्या करता है? आत्मा रूपी ताले को बंद या खोलने की ताकत तो रखता है, परंतु ये एक ही मन बंधन का भी कारण है और यही मुक्ति का भी कारण है। गलत दिशा में घुमाओगे तो बंध जाओगे, सही दिशा में घुमाओगे तो बच जाओगे। तो जैसे ही एक दिशा में घुमाने से ताला बंद हुआ, विपरीत दिशा में घुमाने से खुलता है। संसार में लगा मन बंधन का कारण है। सभी भक्त लोग ध्यान से सुनो। संसार में लगा हुआ मन बंधन का कारण है। यही मुक्ति का कारण बनेगा। अगर आपने इसको राइट दिशा में घुमाया तो बंधन खुल जाएगा। जैसे एक दिशा में घुमाने से ताला बंद हुआ, विपरीत दिशा में घुमाने से खुलता है। तो संसार में लगा मन बंधनकारी बना, और यदि ईश्वर में लगा तो मुक्ति का कारी बना। अब मुझे बताओ, मैं इससे ज्यादा सरल क्या करूं? मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, इससे ज्यादा सरल कोई माध्यम मुझे अभी तक मिला नहीं है। चाबी की निंदा से कुछ नहीं होगा। मन की निंदा मत करो, मन को दोष मत दो। ताला चाबी ने नहीं, ताला चाबी ने नहीं, चाबी घुमाने वाले ने लगाया है। यूं ही मन की निंदा से भी क्या होगा, क्योंकि मन स्वयं संसार में नहीं लगा। जब आए थे तो आपने लगाया है, ये अलग बात है। आज से नहीं लगाया, कभी लगाया था। बस गेंद सीढ़ी से लुढ़की तो लुढ़कती चली गई। पानी में मिट्टी मिल गई, अब पानी साफ कैसे हो। कचरा फैले तो एक पल में जाता है, समेटने में बहुत समय लगता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, देखो मन तो ऐसा है, इस पर हर भाव अंकित हो जाता है। इसी को संस्कार कहते हैं। ना मालूम कब संसार के संस्कारों का बीज पड़ा हो हमारे अंदर, कब अंकुर फूटा हो, कब ये वृक्ष बन गया, फूल लगे, फल लगे। उन फूलों से पुनः अंत बीज पैदा कर इसी मन की भूमि में पड़ते रहे। जब से ये घोर घना जंगल अब कैसे कटे। ये हमारे अनंत जन्मों से लगा हुआ मन अब कैसे संसार से हटे। क्या करें? मैं निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। जल्दबाजी ना करें, घबराएं नहीं, समझकर चलें, समझकर चलें। मुश्किल भले लगे, असंभव नहीं है। एक शेर है, तलाशे यार में जो ठोकरें खाया नहीं करते। तलाशे यार में जो ठोकरें खाया नहीं करते, कभी वो मंजिले मकसूद को पाया नहीं करते। हम बहुत ठोकरें खा चुके हैं, बहुत संसार में भटक चुके हैं, लेकिन अब हमें राह मिल रही है। वही मन बंधन का कारण बना था, वही मन मोक्ष का कारण बनेगा। वही मन सीधी दिशा में लगाएंगे, घुमाएंगे तो हमारा बंधन खुल जाएगा। इसलिए सबसे पहले, इससे पहले कि हमारी मृत्यु आए, यदि नया संस्कार ना पड़े और पिछले मिटते चले जाएं तो बात बन जाए। इसलिए एक काम करें, हमें अपने गुरु और भगवान का सहारा लेना है। संत के संग और संत की सेवा से मन का पिछला मैल साफ हो जाता है, और भगवान के नाम जाप और रूप ध्यान से हमारा मन राइट दिशा में घूमने लगेगा। आपका चित्त, आपका संबंध अभी तक शरीर से माना हुआ था, अब आत्मा मान करके
परमात्मा के साथ मानिए, यही चीरहरण की लीला थी, बहुत गहरी लीला थी। इसको समझने के लिए भागवत के वक्ता बहुत प्रयत्न करते हैं कि भागवत के भाव को हम कैसे समझें, लेकिन ये जीव समझ नहीं पाता। अनंत जन्मों से उसका ये लेखा जोखा इसी प्रकार चला आ रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में आता है और बार बार संसार से चला जाता है। मैंने जो सेवा आपकी की, हे पुण्य आत्माओं, इन शब्दों को एकाग्रता से अपने चित्त में बैठाइएगा और सोचिएगा कि कहाँ पर कमी रह गई। आप सब लोग अधिकारी हैं। निवेदन करना मेरा कार्य है। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, मैं कहता हूँ आप मुझे लिखकर भेजते हैं तो मैं उस पर चिंतन करता हूँ कि उसका कैसे रास्ता निकाला जाए, सरल से सरल माध्यम बताने का। कहते हैं ना, वेद में मंत्र है, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। मैंने कहा ताला एक ही चाबी से खुलता भी है और बंद भी होता है। गलत दिशा में लग गया तो बंद गया, सही दिशा में लग गया तो खुल गया। आपने अपने को शरीर माना तो बंधन बंध गया, आपने आत्मा माना तो खुल गया। मन का दोष नहीं है, दोष है कि तुमने स्वयं को माना क्या हुआ है। आज यहाँ पर सत्संग को विराम देता हूँ और कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब पुण्य आत्मा मुझे आशीर्वाद दिया कीजिए, और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, अगर मैं सेवा आपकी कर सकता हूँ तो भरसक प्रयत्न करूंगा, आखिरी सांस तक आप लोगों की सेवा अवश्य करूंगा। अब 1 मिनट कीर्तन करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भैया, राधे राधे।